हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स को। और लास्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6। थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइज करना है। एनसीईआरटी में भी है ये, ठीक है। ये इस प्रकार क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें मात्र 4 क्वेश्चन है और इसमें 18 क्वेश्चन है, तो सीखने को ज्यादा मिलेगा। तो क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। लास्ट एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 पर स्कोर करने के लिए, बेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी उतना सफिशिएंट नहीं है कि आप क्वेश्चंस को क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। तो अच्छा किताब है। हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। इस बुक का अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां एक खजाना है और उस खजाने में इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है इस पूरे एक्सरसाइज को। क्वेश्चन है क्या, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, मतलब ये जो पोलिनोमियल्स है उसको फैक्टराइज करना, लेकिन किसको यूज करके, फैक्टर थ्योरम को यूज करके। क्लास 9th में हो, जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर देखना है, ये किसका फैक्टर होगा। ऐसे ही 6.2 में मैंने बताया था कि लास्ट में रहे तो उसका फैक्टर देखना है। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 6, यही होगा। प्लस माइनस में ये भी प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, और ये भी प्लस माइनस, सब प्लस माइनस। या तो 1 पुट करो तो 0 आ जाना चाहिए, या -1 पुट करो 0 आ जाना चाहिए। 2 -2 3 -3 6 -3, तो सब में पुट कर करके नीचे करना है। ठीक है, इंटीग्रल रूट नहीं निकालना है मुझे, क्योंकि आगे में कुछ नहीं है। इंटीग्रल रूट नहीं निकालना है मुझे, तो नहीं निकालना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन इसी में से कोई एक वैल्यू पुट करना है और 0 पुट करना है। सारे जगह प्लस है, सारे का सारा प्लस है, तो 1 पुट करेंगे भैया तो 0 तो नहीं आएगा। 1 का क्यूब 1, 6x² का 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, प्लस 6, सारे को जोड़ोगे 0 नहीं आएगा। तो -1 पुट करके देखते हैं। एट x बराबर -1, तो सारा जगह माइनस पुट करो। -1 का क्यूब 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -3 प्लस 6। -1 का क्यूब -1 प्लस 6 हो जाएगा, ये -11 प्लस 6। 11 और 1 -12, और 6 और 6 12। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। एक फैक्टर ढूंढना है सिर्फ आप। कितना फैक्टर ढूंढना है, एक। कैसे पता करना है, तो लास्ट वाले को देख के समझ में आया। पहला स्टेप क्या किए, फैक्टर ढूंढना है, मतलब 0 लेके आना है। क्या पुट किए तो 0 आया, x बराबर -1। ये माइनस में 1 है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो क्वेश्चन है वो पूरा लिखो, या फिर fx लिख लें। fx तो माने ही नहीं है अभी, तो कैसे लिख लें, तो x³ + 6x² + 11x + 6। ठीक है, ऐसे अगली बार में हम लोग fx मान लिया जाएगा, ताकि यहाँ पे लिख लेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये ऐसा लिखना है। यहाँ तक भी आया। पहला काम क्या करना है, आपको फैक्टर ढूंढना है, 0 लेके आना है, एक ही, बहुत सारा नहीं, सिर्फ एक ही लेके आना है। तो एक तो आ गया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है, डिवाइड करना होता है। ये x + 1 से x+, ये स्टेप में है, रफ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, रफ नहीं है। x + 1 से किसको डिवाइड करना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे x³ + 6x² + 11x + 6। आइए, डिवाइड करना। डिवाइड करना मैंने सिखाया था 6.3 एक्सरसाइज में। अगर आप 6.3 देख चुके हो तो उसमें मैंने 4 स्टेप लिखा था और उस तरीके से डिवाइड करना सिखाया था। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, ऐसे 6.3 जाके देख लो, डिवाइड करना सीख जाओगे। पहला स्टेप था डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, मतलब x³ को x से डिवाइड करते थे। कितना बचता था, x²। जो भी यहाँ बचता था उसको यहाँ लिख देते थे। सेकेंड स्टेप होता था मल्टीप्लाई द कोसेंट बाई डिवाइजर, मतलब ये जो आंसर आता है उस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x³ और ये हो जाएगा x²। जो भी यहाँ आंसर आया उसको यहाँ लिख देना था, x³ + x²। तीसरा स्टेप था साइन चेंज। तीसरा स्टेप क्या था, साइन चेंज। तो साइन चेंज में क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ऊपर से कोई लेने देना नहीं है। यहाँ प्लस लिखा होता तो माइनस किया, यहाँ भी प्लस लिखा हो तो माइनस किया। चौथा स्टेप था ऐड या सब्ट्रैक्ट। ये तो घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 में से एक जाएगा तो 5 x²। ऊपर से 11x को बुला लो, क्या जा भैया तुम नीचे। फिर आएंगे पहला स्टेप पे, डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट। इस पहला को इसके पहले से डिवाइड करना है। अब डायरेक्ट मैं करते जाता हूँ। इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5x, मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस दोनों से, 5x को 5x से इस दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x² + 5x, माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा और 11 में से 5 जाएगा तो 6x + x।
रिमाइंडर हमेशा जीरो बचेगा, जब भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर जीरो बचेगा, क्योंकि यहाँ जीरो आया था। जीरो नहीं आ रहा है तो डिवाइड गलत है, डिवाइड गलत है। 6x को 1 से डिवाइड करेंगे तो भैया 6 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 6x + x, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों ही कट जाएंगे और रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जैसे ही जीरो आया सही है। एक चीज़ है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, डिविडेंड बराबर, ये बीच वाले को डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब ये पूरा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+1 और x² + 5x + x। ये जो भी लास्ट में आता है ना, मतलब इसका जो कोसेंट आता है उसको मिड टर्म फैक्टर पे फैक्टराइज करना होगा। मिड टर्म फैक्टर पे क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, और वही आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये x+1 जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 को इस तरीके से तोड़ लो कि 5 आ जाए, ये x² 3x + 2x, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, इस दोनों में अलग कॉमन, इस दोनों में अलग कॉमन, मिड टर्म फैक्टर x+1 और ये हो जाएगा x+3, 2 कॉमन x+3, ये x+1, यहाँ पे दोनों में x+3 कॉमन है और ये x+2 कॉमन है। बुक में आंसर ऐसे दे रखेगा सजा के, क्योंकि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर जाके 3 आएगा, बस आंसर। ठीक है, बस आंसर यही हो जाएगा। करना क्या है, पहले एक फैक्टर निकालना है, जो भी फैक्टर आएगा उस फैक्टर से क्वेश्चन को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है मिड टर्म फैक्टर पे, फिर लास्ट में आंसर लिख देना है। ठीक है, लास्ट में आंसर लिख देना है, बस इतना ही स्टेप्स करना है। अगर अच्छे समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, नहीं आया तो सीखो भैया क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें भी पुट करो, माइनस दिख रहा है तो 1। पहले तो 9th क्लास में हमेशा एक चीज़ देखना, लास्ट में ऐसे भी 2 है तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 और 2, प्लस माइनस में ये भी प्लस माइनस, तीसरा कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब यहाँ पे हम लोग 1 पुट करके देखते हैं, एट x = 1, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर -1 -2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये 2 होगा, -1 + -2, तो वो एकदम चिचिया चिचिया कर रहा है, 0 2 1 3, ये भी 2 और 1 3, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाए, ये प्लस में 1 था, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x³ + 2x² - x - नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड करना था। इससे डिवाइड करना था, इससे इसको डिवाइड कर लो, यही डिवाइड कर लेते हैं, x - 1 और ये x³ + 2x² - x - 2। डिवाइड करने के लिए रूल 4 को हमेशा, गोल्डन रूल जो मैंने सिखाया था वो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। पहला को पहला से डिवाइड करो, x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, फिर ये x² से इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ये x³ - x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज तीसरा रूल था, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, और ये भी प्लस 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 हो जाएगा, तो 3x² -x पर से उतार लेंगे, फिर से पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो 3x² को x से डिवाइड करेंगे तो भैया प्लस 3x बचेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x - 1 से, ये 3x² -3x, फिर साइन चेंज तीसरा में रूल जो था, प्लस यहाँ माइनस, पहला तो कटेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2x, और ये -2 उतार दोगे, फिर पहला को पहला से डिवाइड करोगे तो -2 बचेगा, और ये हो जाएगा -2x माइनस माइनस +2, और रिमाइंडर हमेशा 0 बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर 0 लेके आए थे, ये भी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा क्योंकि 3x बड़ा है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब जो भी यहाँ पे बचा उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज, क्योंकि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो ये पूरा बराबर हम लोग क्या लिखेगा, x - 1 और ये जो कोसेंट बचा x² + 3x अब +2, बस इसको मिड टर्म फैक्टर में फैक्टराइज कर लो, x - 1 + 2x + x + 2, क्योंकि 2 को इस तरीके से तोड़ो कि प्लस माइनस करे तो 3 आ जाए, तो भैया 2 और 1 ही होगा, फिर इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x + 2, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1, यहाँ भी x + 2, x + 2 x + 1, और इधर से तो x - 1 पहले से ही था,
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस, बस इतना ही सिंपल आंसर, और कुछ भी नहीं करना है। चलो तीसरा, सब में सेम, फिर क्या पुट कर लिया जाए सर? वन पुट करके देखो जीरो आ रहा है क्या? वन पुट करें तो वन का क्यूब वन, प्लस थ्री प्लस टेन, ये छः घटेगा, नहीं हो पाएगा, वन वन नहीं हो पाएगा। टेन का फैक्टर देख लो क्या क्या है वो। ऐसे तो वन और माइनस वन पुट करके देखो, माइनस वन पुट करके अगर हम देखता है, ये माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का स्क्वायर, प्लस थ्री माइनस वन प्लस टेन, ये माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो माइनस सिक्स माइनस थ्री प्लस टेन, ये सारे को जोड़ोगे तो माइनस टेन हो जाएगा, प्लस टेन इजकल टू जीरो। मतलब माइनस वन है, इस तरफ आया तो प्लस में वन, तो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, का फैक्टर है जो क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन, इसका फैक्टर है। यहाँ डिवाइड ना करके इधर डिवाइड कर लेते हैं हम ठीक है, इधर डिवाइड कर लेते हैं। एक्स प्लस वन से किसको डिवाइड करना है? क्वेश्चन को। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, ठीक है। डिवाइड फर्स्ट बाई फर्स्ट, रूल नंबर वन। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा रूल था साइन चेंज, माइनस माइनस, तो ये तो कट जाता है हमेशा, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, पहला को पहला से, तो माइनस सेवन एक्स बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ये तो कट जाएगा, और सात तीन दस, ये टेन एक्स आ जाएगा, और ऊपर से उतार देंगे माइनस टेन। फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो प्लस टेन, टेन एक्स माइनस टेन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएंगे। रिमाइंडर कितना बच गया? जीरो। अब आपको क्या करना होता है? इसको फैक्टराइज करना होता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। एक्स प्लस वन, और इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस वन, टेन को तोड़ो इस तरीके से कि सेवन आ जाए, तो पाँच दूनी दस, तो माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन, एक्स प्लस वन, इसमें एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस पाँच, इसमें माइनस टू कॉमन लोगे, ये भी एक्स माइनस, ये हो जाएगा एक्स माइनस पाँच और एक्स माइनस, और ये एक्स प्लस वन जैसा था, एक्स प्लस वन जैसा था वैसा ही टूना राइटिंग लिखोगे हमेशा, ठीक है। सजा के लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना ही आंसर, ठीक है। तो हो गया तीन तक, ये बहुत दूर जाना है, 18 क्वेश्चन है। यहाँ देखो अब चार में आ गया, दो तीन तक था, अब पावर फोर में आ गया। फिर से चेक करना है, वन वन पुट करके चेक कर लेते हैं, माइनस वन भी पुट करके चेक कर सकते हो। वन पे माइनस वन पे पहले चेक करना, ना हो तो टू पे, फिर थ्री पे। ऐसे टेन में क्या क्या आएगा? टेन का फैक्टर क्या क्या होगा? वन होगा, टू होगा, थ्री नहीं होगा, सीधे फाइव होगा, फिर टेन होगा, इसलिए प्लस माइनस ऑफ वन। सारे नंबर का वन फैक्टर होता ही होता है, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा प्लस वन चेक करो एक बार, माइनस वन चेक करो, अगर नहीं हो रहा है तब टू पे जाना, थ्री पे जाना, या फिर जिस नंबर से ये कटेगा उस नंबर पे जाना। यहाँ हम लोग एक्स बराबर वन पे चेक कर लेते, वन रखेंगे तो वन का पावर फोर माइनस सेवन वन का क्यूब प्लस नाइन वन का स्क्वायर प्लस सेवन वन माइनस टेन, वन का पावर फोर वन ही, सात प्लस नौ प्लस सात माइनस दस, माइनस सेवन माइनस टेन माइनस सेवनटीन, नौ और सात सोलह, सोलह एक सत्रह, सत्रह माइनस सत्रह, सत्रह नहीं भैया जीरो, जैसे जीरो आ जाएगा, प्लस में वन है इस तरफ आएगा तो माइनस में वन, तो एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ जो भी क्वेश्चन है, एक्स का पावर फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टेन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है। चलो डिवाइड किससे करना है? एक्स माइनस वन से। किसको डिवाइड करना है? क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना एक्स का पावर फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स
-10। यहाँ लिखने के लिए जगह भी चाहिए, तो नहीं से बनाना चाहिए, कोनो बात नहीं, अगली बार से। ठीक है, रूल बोलता है पहला को पहला से डिवाइड करो, तो x के पावर 4 को x से डिवाइड करेंगे तो भैया बचेगा x3। ठीक है, क्या बच जाएगा, x3 बचेगा। और ये बड़ा गड़बड़ है, 4 वाला है ना, तो ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि जब 4 से करेंगे ना तो फिर मतलब डिवाइड करेंगे क्यूब में आएगा, फिर उसको फैक्टराइज करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, इतना फिर से डिवाइड करेंगे, इतने पागल थोड़े हैं। दो को फैक्टर ढूंढ लेता है, क्या फैक्टर ढूंढता है, 2 फैक्टर ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 वाला है, 4 वाला रहेगा तब, पावर 4 रहेगा तब करना, 2 फैक्टर ढूंढ लेना ताकि आसान होगा थोड़ा, कुछ रूल में चेंज करेंगे हम। चलो इसी से लिखता है। अब क्या फैक्टर हो सकता है, 10 है तो 2 भी हो सकता है, 2 रख के देखते हैं 2 में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 पे भी आ रहा है क्या, ठीक है, -1 भी रख के देख लेते हैं। x बराबर -1, -1 का पावर 4, -7 -1 का पावर 3, +9 -1 का क्यूब, नहीं सर स्क्वायर है, +7 -1 -10, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस, तो माइनस में +7, ये +9 -7 -10, ये तो 17 हो गया, ये भी 17 हो गया, अरे वाह, ऊपर भी 17, ये हो 17, 17 17 0, तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -1 लिखे थे, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, x का पावर 4 -7x³ +9x² +7x -10, जो क्वेश्चन है वो चिपका दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा चीज़ें सीखो, क्या करना है मुझे, कौन कौन फैक्टर है, x-1 भी और x+1 भी, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+1 भी और x-1 भी, इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² -1 बचे, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, a² - b²। अब इससे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, इससे किसको डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन को, तो x² -1 से जो क्वेश्चन दिया उसको डिवाइड करो, x का पावर 4 -7x³ +9x² +7x -10, इससे डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन को। अब आसान होगा, नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट इसी से डिवाइड करता तो क्यूब में आता, फिर से फैक्टर देखना होता, फिर डिवाइड करना होता, 2 बार हम डिवाइड नहीं करेगा, हम लोग देख चोर आदमी है। x के पावर 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 और -x², लाइक टर्म की जी का लाइक टर्म लिखना, क्यूबल ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये तो पहला कट जाएगा आराम से, -7x³ का कुछ नहीं किए तो ये ऐसे उतरेगा, -7x³, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये हो जाएगा +10x², +7x को उतारना चाहते हो उतार लो, फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा -7x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7x³ और ये -7x, माइनस माइनस +7x, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये भी कट जाएगा और इस बार ये भी कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 10x² और -10, फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे 10x² x², तो भैया सिर्फ 10 बचेगा, प्लस में 10 हो जाएगा 10x² -10 प्लस यहाँ माइनस, ये भी कट जाएंगे और रिमाइंडर 0 बचेगा। अब वो जो आया उसको फैक्टराइज करना होता है, यहाँ पे फैक्टर मतलब ये पूरा बराबर ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो मतलब x² -1 और ये x² -7x +10, ऐसा इसको फैक्टराइज करोगे, इसके जगह तो लिख देंगे हम लोग x+1 x -1, 10 को इस तरीके से तोड़ोगे 7 आ जाए तो 5 और 2, 5 और 2 -5x -2x अब +10, ये x+1 x -1, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x -5 और यहाँ -2 कॉमन, x -5, x+1 x -1, यहाँ बच जाएगा x -5 और x माइनस, अरेंज करके लिख लो या फिर ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर x+1 x -1 x -5 x -2, ठीक है, ऐसे भी 10 में यही सारे फैक्टर्स होंगे, तो आंसर हुआ 4 में पावर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ क्यूबिक तक ही पढ़ना था, 4 में नहीं पढ़ना था, ठीक है। शर्मा जी 4 में ही बोल रहे हैं पढ़ ला, तू पढ़ ला, एगो एक्स्ट्रा पढ़ ला, का हो जाए। चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी है तो क्यूबिक में ही होगा,
तो चलिए भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग। ठीक है, पहला में क्या पुट करेंगे हम लोग, वन पुट करके देखेंगे, -1 पुट करके देखेंगे। ऐसे भी ये वन है तो सिर्फ वन वन में ही आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, वन वन में ही आना चाहिए। वन पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 3 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -3 × 1 अब +1, ये 3 -1 -3 +1। भैया जीरो तो साफ साफ बोल रहा है, 3 - 3 जीरो और 1 - 1 भी जीरो, तो प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपली डिवाइड कर लीजिए x - 1 से। यहाँ भी कर सकते हैं, जगह है, कर सकते हैं, यहीं कर लेते हैं। x - 1 से किसको डिवाइड करना है, 3x³ -x² -3x +1। डिवाइड करने के लिए x से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा क्या, 3x²। पहला को पहला से डिवाइड, तो 3x³ को x से डिवाइड करेंगे, 3x² बच जाएगा, बच गया सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ -3x²। यहाँ साइन चेंज, प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गया तो 2, x² -3x। फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो 2x² को x से डिवाइड, तो +2x बच जाएगा। तो ये 2x², अब -2x, ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया और ये -x बच गया और ये प्लस। फिर पहला को पहला से डिवाइड करेंगे तो ये -1 बचेगा, -x + 1, ये जीरो। रिमाइंडर जीरो ही आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो फैक्टराइजेशन हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है साहब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है, क्योंकि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट, मतलब x - 1 और ये 3x² + 2x - 1। आगे में अगर कोफिशिएंट रहे तो पहले मल्टीप्लाई करते, 3 × 1 3 हो जाएगा। 3 को इस तरीके से तोड़ो कि 2 आ जाए, तो भैया 3 और 1 ही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 3x² + 3x -x -1, इस दोनों में अलग कॉमन, इसमें अलग कॉमन, तो यहाँ में 3x कॉमन, x + 1 में 1 कॉमन, और ये x माइनस, ये x - 1 यहाँ जाएगा, x + 1 और ये हो जाएगा 3x माइनस। अरेंज करके लिखना है, अरेंज करके लिखो, ऐसे ही छोड़ देना है, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो गया आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था तो ईजी होता, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कभी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पीछे एग्जाम्पलर, यहाँ पे आ गया एनसीईआरटी। चलो, इसके साथ साथ एनसीईआरटी बन रहा है। ऐसे एनसीईआरटी मैंने अलग से पूरा का पूरा बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट जाके अलग से देख सकते हो। एनसीईआरटी का भी पूरा सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, एनसीईआरटी भी आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है ऐसे ही सेम टू सेम, 120 है, फैक्टर निकालते रहेंगे, 1 तो पहले चेक कर ही लेंगे। एट x = 1, तो 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर +142 × 1 -120, 1 का क्यूब 1, ये 23 + 142 और -1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 143 बन जाएगा, और इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 143, और 143 से 143 भैया जीरो आ जाएगा, जीरो ही तो मुझे चाहिए था। प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 1, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x³ -23x² +142x -120, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, चलो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ऐसे पहला को पहला से, x³ को x से डिवाइड करेंगे, x² आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x², मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा x³ - x², साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पहला तो कट गया, और ये प्लस माइनस माइनस, -22x² प्लस 142 उतार लेंगे, 142x, इसको इससे फिर डिवाइड करेंगे तो -22x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -22x² और ये माइनस माइनस प्लस 22x, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये तो कटेगा और ये घटेगा, तो 0 2 और 1 x प्लस में, क्योंकि 142 बड़ा है, -120,
120x को x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 120 ही बच जाएगा। 120x माइनस 100, ये प्लस ये माइनस, दोनों ही कट के रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे भी रिमाइंडर 0 आना था। फिर से डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हमें करना क्या है, इस पूरा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 और यहाँ बचा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, 12 और 10 मतलब 12 10 जा 120 और 12 प्लस 10 22 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 माइनस 10x प्लस 120। अलग अलग कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस 12, x माइनस 10 और ये x माइनस, यहीं छोड़ दो तो ठीक, या x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12 लिख दो तो सही है। अगर आगे पीछे लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान दोगे। तो चलो 6 तक इसलिए मैंने बनाया, काफ़ी टाइम लगा होगा सर, ठीक है। तो 6 तक मैंने बना दिया पूरा का पूरा, आगे और बना देंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में। और एक्सरसाइज जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, इनफैक्ट आपका पूरा शर्मा जी का किताब कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, देखिंग, पढ़िंग। सब्सक्राइब नहीं करें करें नहीं तो पाप लगेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो अभी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तब पाप ना लगी तारा, पूरा आडी समय बना ले बस सब्सक्राइबो ना करब तो सब्सक्राइब कर लो पूरा का पूरा। काहे काहे कि आडी समय का सोल्यूशन 9वां 10वां 11वां 12वां सबन के एजे मिल जाए, ठीक बा। दोस्तन के बीच में शेयर ना करब, कल हो ओकरो भला हो जाओ। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत, उसी कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट कीजिए, रिप्लाई करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता रहूँगा। तो उसी कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।